वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज सुमित बैनर्जी। फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एक मजेदार, एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और एक बड़े ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर 2। चैप्टर 1 को पूरे बेसिक से लेकर डिटेल तक आपको सब बता दिया। आज मैं फाइनली शुरू करने जा रहा हूं एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर 2। बहुत ही आसान चैप्टर है, क्वेश्चंस इससे भी पूछते हैं बोर्ड में, बहुत मींस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। समझते हैं एसिड बेस सॉल्ट को। एसिड बेस सॉल्ट के अलग अलग केमिस्ट बोलते हैं ना, जो केमिस्ट्री के ऊपर स्टडी करते हैं या जो डिस्कवरीज करते हैं, उनका एसिड के ऊपर अलग अलग ओपिनियन है, उनका अलग अलग मानना है। तो सबसे पहला जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है, बता तो रहा हूं लेकिन आप सभी इसके बारे में जानते हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? एज बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक। Arrhenius concept, what Arrhenius concept tells us about acid, that Arrhenius concept क्या कहता है, क्या कहता है बताइए। एसिड जनरली आप लोग क्या जानते हैं मुझे बताइए। एसिड जो सावर होता है, टेस्ट खट्टा होता है। अब हर समय तो आप टेस्ट करेंगे नहीं, तो उसको हम कुछ इंडिकेटर से करते हैं, वो सब बात की बात है, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन एसिड का जो डेफिनेशन है, आयोनिक डेफिनेशन भी कहते हैं इसको। जो आर्हेनियस ने दिया है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं आयोनिक डेफिनेशन। आयोनिक मतलब ये आयोनिक थ्योरी है, ये आयोनिक डेफिनेशन है, आयोनिक व्यू है आरएनएस का। क्या कहता है कि व्हेन एसिड dissolves in water, H2O chemical formula है, hope you all know. When acid dissolves in water, it dissociates डिसोसिएट्स का स्पेलिंग है DISSOCIATES। डिसोसिएट मतलब कि टूटता है। ये कुछ केमिस्ट्री के मीन साइंस का सबसे बेहतरीन टर्म है, इसको हाईलाइट भी करना जब आप लोग लिखते हो ना, तो कुछ की वर्ड्स, कुछ की लाइन, कुछ की डेफिनेशंस को अंडरलाइन करना सीखो, सो दैट यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा बनता है कॉपी में। तो डिसोसिएट मतलब कि टूट के रिलीज होता है, ठीक है। सो व्हेन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर, it dissociates into H plus प्रोटॉन आयन। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस क्यों कहते हैं इसको? H प्लस मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी ये है H प्लस। अच्छा, जरूरी है क्या ये H प्लस है? H प्लस है बोल के हम इसे हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयन बोलते हैं। तो एक आयन है H माइनस, उसके साथ कभी भी कंफ्यूज मत होना। H माइनस बोल के भी एक आयन है। क्या बोलते हैं H माइनस को? H माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। ये सब कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है। H माइनस इज नोन एज हाइड्राइड। अभी ध्यान दो, ये एक डेफिनेशन हो गया। इसे आगे मैं और ऐड करूंगा, आगे मैं इसे ऐड करूंगा, ठीक है। H प्लस आयन और प्रोटॉन आयन, या फिर स्लैश भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेट BRONSESTED, ब्रॉन्स्टेट LOWRY, ब्रॉन्स्टेट लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेट लाउरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं बताता हूं। हम लोग बस जानते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, मेरे स्कूल में भी मुझे यही बताया गया था कि H प्लस जो है जब रिलीज होता है, ध्यान से सुनना, H प्लस जो डिसोसिएट होता है, जब एसिड डिसॉल्व होता है पानी में, डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन या प्रोटॉन आयन, तो उसी को एसिड बोलते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि और क्या हम सोच सकते हैं। तो ये तो डिसोसिएट है ही, या फिर वो डोनेट करता है H प्लस, ठीक है, या फिर वो डोनेट करता है H प्लस। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डोनेट करता है H प्लस। ये दूसरा डेफिनेशन है, दूसरे केमिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी का मानना यह था कि एसिड वो होते हैं जो डेट डोनेट्स H प्लस। H प्लस आपको पता है, तो डोनेट करता है, डोनेट, होप यू अंडरस्टैंड, डोनेट्स H प्लस, डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। तीसरा है लुईस एसिड। लुईस एसिड को मैं बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। होप
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसमें डाउट होता है, क्योंकि 2-3 चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। याद भी कर सकते हो इसको, या फिर समझ के भी, अगर समझ के भी याद कर सकते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड। बस आपको किसी भी तरीके से याद करना है। तो एक हो गया आरएनएस कॉन्सेप्ट, एक हो गया ब्रॉन्स्टन लोडी कॉन्सेप्ट। दूसरा है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड आगे जब हम बेस का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा बेस, पूरा टाइप देख लेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह, तब देखना कि बेस का एक ल्यूइस बेस भी आएगा, उसमें भी ब्रॉन्स्टन लोडी होगा, उसमें भी ल्यूइस एसिड होगा, उसमें भी आरएनएस कॉन्सेप्ट होगा। तो वहां पर ल्यूइस बेस या ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड का क्या कहना है? ल्यूइस एसिड कहता है गेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? गेन या फिर एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, गेन या फिर एक्सेप्ट। लुईस एसिड का मानना है, लुईस एसिड कॉन्सेप्ट का मानना है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, बेसिकली एसिड में ही जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो बेसिकली उनका काम क्या होता है? गेन करना, गेन या फिर एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो, पेयर मतलब दो होता है, इतना तो पता है, ठीक है, वेरी गुड। सो देखिए वैकेंट ऑर्बिटल, वो थोड़ा आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा जस्ट जिस्ट बता देता हूं। वैकेंट ऑर्बिटल इज बेसिकली जिसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता। ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता तो उसके पास एक टेंडेंसी होता है दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और वो गेन कर सकता है, तो उसी को हम बेसिकली लुईस एसिड से डिफाइन करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं, BF3। BF3 का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, कैसे बनाते हैं, देखो, दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट, F यानी तो क्लोरीन, आपको पता ही होगा। एक साइड पे दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, जैसे इसके 3 साइड है ना, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका देखो, ये जो B है, B इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली, क्या रिप्रेजेंट करता है? B रिप्रेजेंट बोरॉन। देखो बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है? इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर में दो दो और दो, इस तरफ दो, इस तरफ दो, इस तरफ दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो ऑक्टेट फिल हुआ है, नहीं हुआ है, इसको और दो चाहिए, तो ये दो ले सकता है। तो इसे हम किससे हम इसे क्या बोलते हैं, इसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ल्यूइस एसिड से। इसे हम आरएनएस से भी नहीं कर सकते, ब्रॉन्स्टन लोडी से भी नहीं कर सकते। जस्टिफिकेशन बोर्ड में पूछ लिया, या फिर बोर्ड में छोड़ो, नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, आगे पूछ लिया कभी भी, तो क्या होगा? आप इसे ल्यूइस एसिड से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा BF3 पर। व्हाई? बिकॉज़ इट डज नॉट कंटेन H+। H+ रखता है? बिल्कुल नहीं, ना H+ रखता है, ना इसमें AQ एक्वस रखता है। तो हमें इसे किसे डिफाइन करते हैं? ल्यूइस एसिड से। समझ पाए कि नहीं? वैकेंट ऑर्बिटल होता है और गेन या फिर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास वो टेंडेंसी होता है। तो H+ से हम उसे नहीं कर सकते, H+ से हर किसी को नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो तब हमें इसे ल्यूइस एसिड से करना है BF3 को। अभी BF3 का स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रक्चर बनाना भी आप सीख सकते हो वीडियोस वगैरह देख के, ठीक है। 11 में आता है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे सवाल नीट या जीके एडवांस वगैरह में आ जाते हैं, कुछ ही आते हैं, बहुत सारे कॉमन नहीं। चलिए, लेकिन फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, लुईस एसिड हो गया। अच्छा, हम जानते हैं कि जब वाटर में, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर क्या आपको पता ही होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वाटर का, है ना? ये वाटर का स्ट्रक्चर हुआ, सही बनाया ना? हाँ, वाटर का यही स्ट्रक्चर है कि नहीं, बताओ मुझे। अभी देखो H+ मैंने क्या किया? H+ के साथ इसको बॉन्ड किया। मान लो मैंने इसे, हम जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग किसमें होता है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब हम जनरली जानते हैं कि ऐसे केसेस में म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, होता है कि नहीं? म्यूचुअल शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। किसमें होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में। पता है कि नहीं आपको? 9 में आप लोग ये सब स्टडी कर चुके हो। कोवेलेंट बॉन्ड में होता है म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, इस केस में होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा?
तो इस केस में क्या होता है, ये जो अपना दो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करता है, लेकिन ये शेयर कैसा होता है, वन साइडेड होता है। वन साइडेड जो शेयरिंग है, जो वन साइडेड शेयरिंग है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ लिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग को, मतलब एक साइड हो रहा है, इधर से दे रहा है इसको, ये कुछ नहीं यहाँ से शेयर कर पा रहा है। समझ में आएगा? ठीक है, बहुत आसान चीजें है। अभी कुछ एग्जांपल लो, जैसे HCl को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो H+ और Cl- बनता है। मुझे बताओ H2SO4 को आयोनाइज करने पर क्या बनता है? आप लोग अभी पहले खुद से लिखने का ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं बता ही दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गलती होता है, H2SO4 को कैसे आयोनाइज करते हैं, सोचो थोड़ा सा। ये वैसा ऊपर वाला जैसा है वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। जिन्होंने ये आंसर किया अपना पीठ थपथपाना है, ये थोड़ा सा सोचने वाला था। 2H+, इसमें 2 ऐड करते हैं, प्लस SO4 2-। ठीक है, समझ में आया? ऐसा है HCl H2SO4, ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी जैसे H3PO4, जैसे H3PO4, H3PO4 क्या बोलते हैं इसको? H3PO4 को, H3PO4 को क्या बोलते हैं? आपको पता ही होगा। H3PO4 को क्या बोलते हैं? H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। यस, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। ये सब देखेंगे, डोंट वरी, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, लेकिन समझो सब। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो H3PO4 इसको अगर आयोनाइज करोगे तो ये 3H+ प्लस PO4, PO4 क्या? PO4 3- बनाता है। देखो तो करेक्ट बोला कि नहीं? PO4 का वैलेंसी 3 होता है, तभी तो H3PO4 आया। तो केमिकल फार्मूला को देख के ही समझ में आता है। तो ये हो गया इसका आयोनाइजेशन। अब आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, कुछ चीजें थोड़े से टफ होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छा एक बात मुझे कहना है, स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा, ये जब H2 है, H के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखना, साइड में लिख के रखो, इसमें एक आयन बनता है जिसे बोलते हैं H3O+। H3O+, यानी इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। आगे इसका बहुत ज्यादा यूजेस होगा, आगे में इसके बारे में बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू दिस आयन, दिस हाइड्रोनियम आयन, ड्यू टू दिस हाइड्रोनियम आयन H3O+। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। H3O+, जब ये H+ के साथ रिएक्ट करता है H3O+ बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन है, इसी के वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी होता है इसका। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए, अब देखते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ओके, don't think that the question might be asked from your NCERT, it can be asked from anywhere, so prepare in that way. Okay, so now we are going to see next topic, classification of acid, very important. So see, there are many classifications. So first, on which basis we will take? So we will see the classification, first classification of acid on the basis of source, on the basis of source के बेसिस पे, बेसिस और सोर्स को हाईलाइट कर दिया। सोर्स के बेसिस पे हम लोग उसे क्या बोलते हैं? सोर्स के बेसिस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन, तो एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, जो भी समझो। तो नेचुरल एसिड, नेचुरल मीन्स लिखो, क्या लिखोगे? नेचुरल मीन्स विच इज
which is obtained from nature, जो कि नेचर से ऑब्टेन होता है। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जो नेचर से ऑब्टेन हुआ वही बेसिकली है नेचुरल एसिड। ठीक है, नेचुरल एसिड मींस व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, और आर्टिफिशियल जो कि बेसिकली बनाया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, तो ये बेस्ड ऑन सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेचर या फिर आप लोग कह सकते हो प्लांट्स, नेचर और प्लांट्स है ना। नेचर ही प्लांट्स को समझाता है। नेचुरल को आप लोग ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक, और आर्टिफिशियल को इनऑर्गेनिक बोल सकते हो। जो ऑर्गेनिक ना हो वही इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल बताओ मुझे। ऑर्गेनिक एसिड के बहुत सारे एग्जांपल है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ले लिया। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड का। आपने इसका नाम सुना है दही यानी कर्ड। कर्ड आपको खट्टा लगता है ड्यू टू विच एसिड? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से, लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से कर्ड आपको खट्टा लगता है। और मुझे बताओ विनीगर का भी नाम आपने सुना ही होगा। विनीगर में होता है एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला CH3 एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड है CH3COOH, विनीगर। ठीक है, क्लियर। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, और किसमें होता है? और सावर मिल्क में होता है, सावर मिल्क। सावर सब्सटेंसेस। लैक्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, C3H8O7। देखो तो ये होगा C3H8O7। C3H8O7 है? नहीं, C3H8O7 नहीं होगा, मुझे जहां तक लग रहा है गलत है। C3H6O3 होना चाहिए, C3H6O3। अगर मैं इसमें एक और सवाल ऐड करूं जो कि 9 के बेसिस पे है, अगर आपको याद होगा कि इसका एटॉमिसिटी बताओ, क्योंकि बहुत बड़ा कंपाउंड है, सोचने बैठे हो इसका एटॉमिसिटी क्या है। अगर आपने 9 को ध्यान से सुना या पढ़ा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग नहीं पढ़े हो, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा ही, क्योंकि अब आप 10 में आ चुके हो, बहुत कुछ इधर उधर का पढ़ रहे हो, तो आई होप आपको ये याद होगा। एटॉमिसिटी कितना होना चाहिए? 3 + 6 + 3 किया जाता है ना, 12 हो जाएगा एटॉमिसिटी। तो ये क्या होगा? पॉली एटॉमिक, क्योंकि 3 से ज्यादा ही है। ठीक है, C3H6O3 ये 2 हो गया। देखो ये आर्टिफिशियल का नहीं है, मैं बता देता हूँ। सावर मिल्क नेचुरल है, N बोल के लिख दे रहा हूँ, और विनीगर को भी ब्रैकेट में N लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये दोनों है नेचुरल एसिड मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड, दोनों ही सेम है। हुआ दो। और भी एग्जांपल्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और भी एसिड्स है, मेनी जैसे कि इसका भी नाम सुना होगा, मिथानोइक एसिड को बचपन में फॉर्मिक एसिड आप लोगों को बोला जाता था, आगे जाके थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, उसको मिथानोइक बोला गया। केमिकल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, SCOOH। अच्छा, इसमें बता हाइड्रोजन का कितना है अमाउंट? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नॉट अमाउंट, सॉरी। हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1। ऐसे भी सवाल आता है, घुमा फिरा के आ ही सकता है। पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स in total number of atoms present in methanoic acid, number of hydrogen atoms, ऐसे पूछ दिया गया। number of oxygen atoms in total number of atoms in methanoic acid और formic acid। तो याद रखना ये कैसे आता है, इसका सोर्स भी याद रखना है। इसका सोर्स इज बेसिकली एंड स्टिंग, बी स्टिंग,
बी मधुमक्खी आपको पता होगा जब काटता है तो यही एसिड आता है, एंड स्टिंग, बी स्टिंग, है ना। फिर नेटल प्लांट, नेटल प्लांट मतलब जानते हो ना नेटल प्लांट, नेटल प्लांट का कॉमन नेम इज बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आते हैं, तो आप इसको साइड में लिख के रखिए, दैट नेटल प्लांट इज आल्सो नोन एज बिच्छू बूटी। ये आपको हैंडराइटिंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो आर्टिफिशियल का तो अभी काम नहीं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो नेटल प्लांट एक है, ध्यान देना, इसी का सोर्स, ये सोर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका सोर्स ये फॉर्मिक एसिड का या मिथानोइक एसिड, सोर्स नेटल, नेटल प्लांट, नेटल प्लांट एंड स्टिंग, एंड स्टिंग, बी स्टिंग। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं, मान लो ये दोनों काट लिया तो ये फॉर्मिक एसिड ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होता है, ठीक है। नेटल प्लांट नेचर में होता है, एक बहुत जहरीला प्लांट है, इससे खुजली होना आपको शुरू हो जाएगा, मतलब बेसिकली एसिड ये भी इंजेक्ट करता है, कौन सा, फॉर्मिक ही, फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करता है। तो नेटल प्लांट मान लो मिस्टेकनली यू टच द नेटल प्लांट, सो दैट फॉर्मिक एसिड एंटर्स यू, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, HCOOH, so this formic acid enters, so how can you prevent it, so nature gives a prevention, नेचर ही खतरा दे रहा है और नेचर ही आपको बचा भी रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर प्रिवेंट्स यू, हाउ नेचर प्रिवेंट्स यू, इसका जस्टिफिकेशन बोर्ड में आ ही सकता है, मैं बता रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, मे भी आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने इसको देखा भी था, तो मतलब EYQ में नहीं देखा था, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग उतना डिटेल में जाते नहीं हो, जितना मुझे पता है। अभी देखो इसमें ध्यान दो, आपको आज पता चल जाएगा ये सब। अगर नेचर में नेटल प्लांट है तो उसका प्रिवेंशन भी नेचर ने दिया है डॉग प्लांट के रूप में, डॉग प्लांट मतलब DOCK, डॉग प्लांट जो है इसका प्रिवेंशन है, ठीक है। डॉग प्लांट, इससे डॉग प्लांट अगर लगाओगे तो नेटल प्लांट से जो एसिड इंजेक्ट हुआ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हमें सजेशन दिया जाता है कि आप उस पे बेकिंग सोडा जो कि बेस है वो ऐड करो, मतलब कि जहाँ पर आपका वो काटा है उस जगह पे लगाओ, उससे क्या होगा, दैट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड इट क्योर्स, ऑटोमेटिकली क्योर्स, ओके। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हूँ, याद रखना, ठीक है, ओके। चौथा एग्जांपल क्या बताइए, चौथा एग्जांपल, नेचुरल और ऑर्गेनिक का 3 एग्जांपल बताया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, में भी आप लोगों ने सुना होगा, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन, सोर्स क्या है, सोर्स इज सिट्रस फ्रूट्स, लाइक बोल के लिखो, आंवला, ऑरेंज, लेमन, एक्सेट्रा। सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड का सोर्स है सिट्रस फ्रूट। सिट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सिट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का कोशिश करना, नहीं होता तो छोड़ भी दो, ऐसे पूछने वाला नहीं है, ऐसा उम्मीद करता हूँ। C6H8O7, एटॉमिसिटी कितना होगा, 21 होगा, देखो प्लस करके देख लो। तो ये हो गया सिट्रिक एसिड का कहानी, 4 एसिड बता दिया। और भी है, जैसे एक एसिड है बुटीरिक एसिड, बुटीरिक, BUTYRICACID, बुटीरिक एसिड मिलता है आपका रैंसिड बटर में, रैंसिड जो ऑक्सीडाइज हो चुका है, जिससे स्मेल आ रहा हो बहुत गंदा वाला, तो रैंसिड बटर सड़ा हुआ, बेसिकली बहुत ऑब्नॉक्शियस या वेरी अनप्लीजेंट स्मेल होगा उसका, ऑब्नॉक्शियस अनप्लीजेंट, याद करो रैंसिडिटी पहले चैप्टर में सब बता चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो आप उससे रिलेट इजीली कर पाओगे। सो बेसिकली these are some examples, 5 examples I already told you, so your task is to write some more, जितना ज्यादा लिखोगे उसको एग्जाम में आप लिख पाओगे, इंप्रेशन will be more, so आप take the screenshot of this. Now I am going to tell the examples of this artificial one or inorganic acid. Okay, so
I totally rub this. So now your total entire focus should be in inorganic acid. Very important, inorganic acid. Very, very, very important. So let's see. Inorganic acid. Inorganic acid. इनऑर्गेनिक सी इनऑर्गेनिक एसिड का सबसे पहला एग्जांपल है H3PO4. ऐसा क्या? H3PO4 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है. फिर दूसरा है H2CO3. इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड, ठीक है. कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड देखो, ठीक है. H2CO3. तीसरा है H2SO4. वेरी कॉमन, इसे मुझे पहले लिखना चाहिए था. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. और इसी का जस्ट भाई, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम जब कम हो जाता है उसे बोलते हैं H2SO3. इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना. सल्फ्यूरस. और भी एग्जांपल्स, और जितना मतलब मुझे पता होगा मैं उतना बताते जाऊंगा. HCl. HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखो इसका जो गैस है उसमें तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी होगा ही नहीं. HCl का गैस जो है बेसिकली नहीं होता. इसका जो है नॉर्मल जो लिक्विड वाला होता है डाइल्यूट, वो जब एक्वस में अगर आप पानी में उसको ऐड करोगे तो H+ डिसोशिएट करेगा, आयोनाइज करके. मैंने इसको शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. ठीक है. ठीक है. इन सभी के यूजेस और एग्जांपल्स आगे मैं बताऊंगा, वो टॉपिक रहेगा अगला. लेकिन और कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, ठीक है. और भी है, जैसे कि इनऑर्गेनिक में ये इसका भी सुना होगा आप लोगों ने, COOH4. इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड. एक सेकेंड. ऑक्जेलिक नहीं है ये भी आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा. तो ठीक है, आप लिख के रखो ऑक्जेलिक एसिड, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है. मैं इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ कि ये ऑर्गेनिक है. ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक सोचो क्या है. ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक एसिड COOH4. इसका केमिकल फॉर्मूला कहाँ मिलता है? टोमेटो, आपको याद होगा, अगर आपके स्कूल में बता दिया है. नहीं भी होगा तो यहाँ से देख लीजिए, गुआवा में भी होता है. तो ऑक्जेलिक एसिड COOH4. तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ क्योंकि इसका एग्जांपल बेसिकली है नहीं है. देखो ये होगा बेसिकली ऑर्गेनिक है, ठीक है. गलती से मैं लिख डाला ऑर्गेनिक. अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यूजेस और डिटेल में मैं क्या बताने वाला हूं आपको, यूजेस और डिटेल में बताने वाला हूं उसका एग्जांपल्स. इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूं इनऑर्गेनिक एसिड का? अभी तो मैं बता ही चुका हूं, उधर मैं अब सिर्फ लिखूंगा और ऐड ऑन करूंगा कि उसके यूजेस कहां-कहां होते हैं. तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. थोड़ा स्पेस खाली किया जाए. देखो सबसे पहला इनऑर्गेनिक हेडिंग दे देता हूं, इनऑर्गेनिक एसिड यूजेस. तो इसमें एग्जांपल भी हो जाएगा. तो देखो सबसे पहला आ गया HCl, जो मैंने अभी बताया, ये इनऑर्गेनिक है. HCl जो है इसका यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इन स्टोमा. स्टोमा का आपको पता ही होगा,
मैंने ही बताया हूँ लाइव प्रोसेस में। अगर आपको याद हो, देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो प्लीज देखिए, उससे आप क्या होगा, आपको नॉलेज होगा, आप खुद एग्जाम में लिख भी सकते हो अच्छे से। तो प्रेजेंटली स्टोमक एज गैस्ट्रिक जूस, GASTRI, गैस्ट्रिक जूस पता ही होगा, ठीक है। स्टोमक क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, तभी स्टोमक इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। रिलेटेबल है, कभी कभी रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। प्रेजेंटली स्टोमक एज गैस्ट्रिक जूस used in, also used in, also लिखिए, also used in, also used in cleaning metal surface, cleaning metal surface, METAL, metal surface, SURFACE, and tanning of leather, TANNING, tanning of leather, इसमें यूज होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SCL। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का कहां कहां यूज है, कहां कहां यूज है बताइए, ठीक है, ले लिया। सेकेंड वन को ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन, कॉमनली लिखता हूं, कॉमनली, स्टार्टिंग ही कॉमनली से करना, ठीक है। स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम कॉमनली, तो अच्छा लगेगा। कॉमनली यूज्ड इन कार बैटरीज, कार बैटरीज में यूज होता है। अच्छा, और कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ, अगर आपको याद हो, इसमें होता है मैन्युफैक्चर, किसके मैन्युफैक्चर में, फर्टिलाइजर्स, करेक्ट, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने में यूज होता है। मैन्योर से अक्सर होता नहीं जल्दी, आजकल मॉडर्न जो फार्मिंग है उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज इज मोर। ये सब आप लाइन में पढ़ चुके हो, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप क्या चैप्टर था, है ना, वैसे ही था। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, और क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, उसमें भी इसका यूज है, डिटर्जेंट्स, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। दिस इज द सेकंड वन, यूजेस, एग्जांपल्स भी आपको साइड बाय साइड आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला इज नाइट्रिक एसिड, ये समझ में आ गया, HNO3 is the chemical formula of nitric acid, very very important। ये अगर आयोनाइज हुआ तो इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो तो आयोनाइज ये होता है H+ और NO3 माइनस में। NO3 ये नाइट्रेट होता है ना, आपको पता ही होगा, नाइट्रेट का माइनस, H हाइड्रोजन का प्लस, तो प्लस माइनस तो कट जाता है। अब देखो नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन वेयर, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसका भी मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ऑफ फर्टिलाइजर्स, नीचे देखिए, फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स, जो एक्सप्लोसिव्स होता है आप लोग देखे होंगे, जब फट जाता है, एक्सप्लोसिव्स बेसिकली क्या कॉज करता है, एक्सप्लोजन कॉज करता है, तो उनका जो है उसको इसी का यूज होता है, बेसिकली इसी एसिड का, HNO3 नाइट्रिक एसिड का यूज होता है किसको बनाने में, फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आखिरी दो एसिड देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया। चौथा इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का यूज होता है, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते होंगे आप लोग, आपको पता ही होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड प्रोड्यूस फीस प्रोड्यूस करता है, फीस का स्पेलिंग FIZZ फीस। लास्ट वन इज H3PO4, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरिक एसिड,
एग्जाम में आप पूछ लेगा तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं भी समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, खुद का तारीफ करने में सभी को ये अच्छा लगता है। चलिए H3PO4, H3PO4 का जो है यूज होता है एंटी रस्ट पेंट्स और फर्टिलाइजर में, सेम तो आप लिख ही सकते हो। तो मैं सिर्फ यूज इन एंटी रस्ट पेंट लिख दे रहा हूँ, फर्टिलाइजर वाला नहीं लिख रहा क्योंकि बार बार वो सभी में ही आ रहा है, तो बस याद रखना यूज इन एंटी रस्ट पेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। शायद बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ वगैरह और बच गया है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी लाने का प्रैक्टिस मतलब कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।